एवरीवन, आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स की फोकस करके। पर आरआरबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी चाहे एएलपी में आया हो, चाहे वो पैरामेडिकल में आया हो या किसी में भी आए हो। तो हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं 9 AM को, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एग्ज़ाम डेट आ चुका है 16 मार्च, तो उससे पहले हमें पूरे बुक को ख़त्म करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड इज इनवर्स इज इतना, फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या बोला है, एक फ्रैक्शन है, लेट्स टेक इट XY, और इसका इनवर्स ये हो गया। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो है 639/160। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 160, 6 इंटू 160 प्लस 39, ये हो जाएगा 0 6 36, 960 प्लस 39, 960 प्लस 39 होगा 999, तो 999/160। और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा नीचे एलसीएम लेंगे x और y का, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 999/160। तो इससे हम क्या मिलता है कि x और y की वैल्यू है 160। तो इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। सबसे पहले 280, 240, 220, 210, 2551। ठीक है, ये फैक्टर्स मिल गए हमें। अब इसके जो भी मल्टीपल आएंगे उसका जो स्क्वायर होगा, नहीं इसके काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये अपॉन हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि इसके अपॉन भी एक्स वाई है। ठीक है, 999/160। तो ये एक्स वाई का जो भी फैक्टर आएगा उसका सम और माइनस 999 आना चाहिए। तो ट्रिपल ऐसे कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में करने से दो नंबर, उसकी यूनिट डिजिट में 9 कब कब आना पॉसिबल है? एक तो नंबर के एंड में दोनों के नंबर के यूनिट डिजिट में 3 हो, जब 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 9 मिलेगा। दूसरा, या तो 1 और 9 हो, ठीक है, इधर 1 हो इधर 9 हो, या 9 इधर हो 1 इधर हो, कुछ भी। और लास्ट है 7 इंटू 7 हो, इधर 7 हो इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट भी 7 हो। तो हम कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स इसके ऐसे ढूंढें जिससे हमें इन तीनों में से कोई एक मिल जाए। तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 80 लेते हैं, 80 और 2 लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स हम ले रहे हैं 80 इंटू 2, दो फैक्टर्स ले रहे हैं। और x 80 है, y 2 है, तो 82 यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। हमारा सेटिस्फाई हो रहा है एक भी जगह? नहीं, तो 80 और 2 नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 40 और 4 लेते हैं। जब ये ले रहे हैं तो ऊपर के 2 ले सकते हैं, जब ये ले रहे हैं तो ऊपर के 3 ले सकते हैं। तो 40 और 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें तो हमारा यूनिट डिजिट पे 42 आ रहा है, नहीं चलेगा। 20 और 2 2 4, 4 2 नहीं 40 और 4 होगा, सॉरी 40 और 4, तो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि यूनिट डिजिट भी इधर 44 हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। अब अगर 20 लेते हैं तो 2 2 4, 4 2 8, 20 और 8 लेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये 28 हो जाएगा। कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे जाते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 इंटू 16 करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करें तो इधर 26 आ रहा है, यूनिट डिजिट में या तो 3 आए, 1 आए, या 7 आए, या 9 आए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब बचता है लास्ट 5 ले लें, और इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32। अब इसको ऐड करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर पा रहा है। हाँ, ये सेटिस्फाई कर ले रहा है, एक 7 आ गया हमारा। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें 7 आ पाएगा तभी वैलिड होगा ना, दोनों 7 होना चाहिए, या दोनों 1 और 9 होना चाहिए, या दोनों 3 होना चाहिए। तो अभी एक जगह में 7 यूनिट डिजिट में मिल गया। अब इसको 32 माइनस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27। तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और 100% हमारा ये फॉर्मूला है, यही आंसर है।
पर हमें पूछा क्या गया, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ, व्हाट फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है हमें, तो फ्रैक्शन इसका हम ऐसे लिख लें 32/5, डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है, ये x और y 32 और 5 है, तो आंसर हमारा ए है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स इनवर्स इज 9/11, फिर से सेम क्वेश्चन है, 9/11, देन द डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स इनवर्स इज। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ क्यूब, इनके क्यूब के इनवर्स का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको इजीली। तो अगर इसको सॉल्व करने जाएं पुराने क्वेश्चन की तरह, तो ये x² - y² अपॉन xy की हो जाएगा, जो हमने पहले भी किया था, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा। x - y अपॉन xy हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/11। ठीक है, तो अब इसमें हमें दिख रहा है कि 11 का तो कोई फैक्टर साइन है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 11 × 1, और इसको करें तो हमें 2 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, और इसको करें माइनस करें तो हमें 9 मिल रहा है, जो कि बैठ नहीं रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन इनवर्स इज 9/11। ठीक है, तो इसको हम अगर, एक सेकंड, ये गलत है थोड़ा सा, 10 आएगा, तो इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करने जाए तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, छोड़ दो। अब इसमें हम लोग क्यूब ले लेते हैं बोथ द साइड में, लेट्स टेक अ क्यूब, और हमारा आंसर हो जाता है x - y दो क्यूब और 9 क्यूब, इसको टोटल ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करो तो a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b²। ठीक है, xy क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब, मैं पहले ए और बी को लिख ले रहा हूँ, बाद में इसको लिख रहा हूँ, 3xy द होल स्क्वायर इंटू वाई एक्स, फिर प्लस 3xy इंटू वाई एक्स द होल स्क्वायर। तो इसमें से अगर काटने जाए तो एक ही कट जाएगा और एक ही कट जाएगा, सॉरी, तो हमारा सिर्फ एक एक्स वाई बचेगा, सेम इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दूँ, एक सेकंड, हाँ, तो हमारा लास्ट में बच क्या रहा है, x/y क्यूब माइनस y/x क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस 3xy प्लस 3yx इक्वल टू 9/11 द होल क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर मैं इसको इरेज कैसे करूँ यार, जगह ही नहीं है, सब इरेज कर देता हूँ, लास्ट में से अपना ये इसको छोड़ के बाकी सब इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दो टाइम लग रहा है, जो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो, अब ये बचा, इसको मैं अगर ए बी एक्स और वाई इक्वल टू ए ले लेता हूँ और y/x इक्वल टू बी ले लेता हूँ, क्योंकि इजी पड़ेगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू 9/11 द होल क्यूब। ठीक है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू 9/11 क्यूब। अब a माइनस बी मतलब x/y माइनस y/x मुझे दिया है 9/11, मैं यहाँ 9/11 लिख सकता हूँ, द होल क्यूब। ठीक है, a³ माइनस b³, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 9/11 द होल क्यूब माइनस 3 9/11। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल 9/11 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9/11 द होल स्क्वायर, या तो सॉल्व कर लूँ तो 81 और 121 माइनस 3 आएगा। ठीक है, हाँ तो ये आंसर तो माइनस में आ रहा है। ठीक है, 9/11 81 माइनस 363 121 अपॉन ये हो गया। तो ये इसमें से एक भी चीज कट तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये आंसर माइनस में आएगा। 363 में जब 81 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और ये 2 16 हो जाएगा। 8 2 228 9 इंटू 282 माइनस में 11 इंटू 1 आई थिंक माइक में कुछ इश्यू आ गया था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो माइनस, हाँ इरेज कर रहा था, एक सेकंड सब इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं बच रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे 131 आएगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और इसको 18 आएगा, 18 9 72 73 हो जाएगा। तो ऑप्शन किसी में देखो, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, इतना तक तो मैच कर रहा है, माइनस का साइन भी है, पर ठीक है कर लेते हैं। तो 72 है, 9 2 18, 18 + 7 25, और साथ में माइनस का साइन। ठीक है, हमें आंसर मिल गया हमारा। तो पुराने मेथड से सॉल्व नहीं किया हमने, दूसरे मेथड से सॉल्व किया कि हमने क्यूब ही ले लिया पहले। द वैल्यू ऑफ 0.000697 to 3 digit of the decimal will be, the value of this to the 3 digit of decimal will be। देखो डेसिमल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ऐसे लिख दो 126, और हमें चाहिए कि सिर्फ 2 डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा 0.13। 3 क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है थर्ड, ये 5 या 5 से बड़ा है, मोर देन 5। तो हम इसके बाजू वाले में अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर +1 कर देते हैं। सेम चीज इसमें पूछा है कि 3 डिजिट तक डेसिमल की वैल्यू क्या रहेगी, तो ये क्वेश्चन है कुछ 0.006697 है, तो 3 डिजिट तक ही चाहिए, हमें इतना चाहिए ही नहीं। पर जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा 5 से बड़ा है, 5 भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, तो हम सीधा इधर +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 0.001, जो आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0.065 इंटू 0.4। देखो इसको करने के ना 2 वेज है। मैं क्या करता हूं, 0.06 अरे 065, इसको मैं सिंपल ऐसे बना लेता हूं बस, और 0.04 है, इसको मैं 04 को मैं बना लूंगा 4/10। ठीक है, अब करो मल्टीप्लीकेशन 65 और 4 का, तो 4 × 240 और 20 260 होगा आंसर। पर 4 जीरो है, तो 1 0 2 0 3 0 एक और 0 डेसिमल, ये आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है? 060, ये 0 की वैल्यू नहीं है, तो आंसर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये करना और इजी है, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, इसकी जगह आप लिख दो 0.04। हाँ ठीक है, तो एक डेसिमल पे 1 2 3 4, और दूसरा है डिवाइडेड बाय 0.06, तो 0.100 लिख सकते हो आप, 6/100 लिख सकते हो। ठीक है, ये डिवीजन है, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो वही कर देते हैं, इंटू 100/6, तो ये 200 तो कट गया,
अब ये 6 से कट रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो मतलब 6 से भी कटेगा। 6 1 जा, 6 2 जा, और 6 3 जा, 6 4 जा, तो आंसर है 2.34, क्योंकि अब नीचे 100 ही बचा। हमारा आंसर मिल गया फटाफट। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 4 इन 6/8 एंड 6/25 रेस्पेक्टिवली। तो 6/8 को पहले सॉल्व करके इसको 5 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 4, मतलब 6/8 में हमें 5 ढूंढना है और 6/25 में हमें 4 ढूंढना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 0 जा 60 होगा, 7 जा 56, 40 हो रहा है, तो हमें 5 यहां मिल गया। ठीक है, एक 5 मिल गया। दूसरा 6 को 25 से डिवाइड करने में 0 पॉइंट, तो 0 हो जाएगा। 2 जा 50, 10 बचेगा, फिर एक 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा 4 जा 100। ठीक है, ये मिल गया हमें दो चीज। तो इसमें इस चीज में हमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या मिल रही है, 0.05, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या मिल रही है, 0.04, और पूछा क्या है, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। जब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें 0.09 मिल जाएगा, और इसको हमें अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9/100। ठीक है, 9/100 सॉल्व किया गया, नहीं, ए लो आंसर सी। ठीक है, x and y given correct to 2 decimal places are given as 4.51 and 2.48 respectively. What is the upper limit of value of x plus y? The value is correct to the 2 digit of the decimal. अब सिंपल से इसका अपर लिमिट पूछ रहा है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई को, तो इसकी अपर लिमिट वैल्यू क्या आ जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। अब एक क्वेश्चन में लिखा है कि x एंड y करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इससे क्या मतलब होता है यार, पेन कैसे टेढ़ी चल रही है, एक सेकेंड ना, बहुत सीधा करने दो, इरेज करो इसको, नहीं, हाँ। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब होता है कि अगर सपोज करो कोई नंबर है 1.2, ठीक है, इसको 1.23, अगर इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे करेक्ट किया है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 0.005 होगी। तो अगर इसको करें तो इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 0.235। ठीक है, या तो 0.10 नहीं, 1.225। ठीक है, तो इसमें दिया है कि 4.51, तो इसकी वैल्यू जब 2 डेसिमल पे करेक्ट करेंगे तो 4.51 प्लस 0.005 तो हो जाएगी 0.55। ठीक है, और अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.505। सेम गोस विथ 2.48। पर इसमें क्या पूछा है, अपर लिमिट पूछा है, ये हमारे लिए फायदा है। तो हम सिर्फ प्लस को देखेंगे, माइनस तो लोअर लिमिट हो गया ना, तो हम माइनस को इरेज कर देते हैं, जगह भी खा रहा है। तो 2.48 प्लस 0.005, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.485। अब क्या पूछा है, द अपर लिमिट की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, इन दोनों को ऐड कर लो, 10 हो जाएगा, 1 0, फिर ये क्या है, हाँ 1 प्लस 8 प्लस 1 9 10 0, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 0 1, तो इसका आंसर होगा 7, एग्जैक्ट 7। ठीक है, इफ x इज अ इंटीजर 0.0, देन व्हाट इज द इंटरवल ऑफ x। ठीक है, x एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 0.888, सॉरी 0.8000, देन व्हाट इज द इंटरवल ऑफ x। तो ये क्वेश्चन भी सेम है पुराने क्वेश्चन जैसा था, जिसमें हमें लोअर और अपर लिमिट पता करना था। अब इस क्वेश्चन में जो x दिया गया है वो कितना है, 0.80000।
तो ये 5 डेसिमल के बाद 5 नंबर है, सिंपल सी बात है। तो इसका जो करेक्शन होगा वो भी होगा प्लस माइनस 0.00005, 5 नंबर का होगा। तो इसकी अपर लिमिट क्या होगी 0.80005 और लोअर लिमिट क्या होगी 0. अब इसमें से 5 माइनस करना है तो 79995। तो अब ये इंटरवल में x लाई कर रहा है। तो हम अगर देखें तो ये किस में आ रहा है, आंसर है डी। ठीक है, x is written as this to 2-digit decimal, which of the following is true। अब क्या बोला 2-digit decimal, तो हमें सिंपल पता चल गया कि x को जो करेक्ट करना है वो x प्लस माइनस 0.05 से करना है। तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी 15.85 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 15.8489 और 15.84 माइनस 0.05 ये हो जाएगा 15.79। ठीक है, अब हमारा आंसर देख लो, एक सेकेंड। करेक्ट टू 2 digit ऑफ डेसिमल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। राइट, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, पीछे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये था ना क्वेश्चन, हाँ इरेज करो सब। मिस्टेक ये है कि जब 5 डेसिमल है इधर दिया है तो उतना हमारा 0 रहेगा, तो x जो करेक्ट होगा वो होगा 0.0000, 4 हो गया 5 ये दिया था इसलिए 5 और यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो अब इसकी करेक्ट वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू 0.0005 और मिनिमम वैल्यू होगी 0.799995। अब ये कौन सा 4 9 है, तो ये आंसर हमारा सी। सेम विद दिस 15.84 है, सेकेंड 2 डेसिमल तक क्लियर किया गया इसको, तो 0.005 तक होगा, तो 15.845 और 15.835 ये रेंज है। ठीक है, तो ये किसमें है, तो x किस में लाई करता है, x इसके अंदर से, मतलब 13.35, हाँ सारा वैल्यू सेम है। अब इसको तो जब ब्रैकेट हम ये ग्रेटर और इक्वल टू इसमें होगा और इसमें सिर्फ स्मॉलर है। ठीक है, तो सिंपल है कि x इससे बड़ा है या इक्विवेलेंट है पर इससे छोटा है। ठीक है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें कोई मार्क नहीं था, मार्किंग में कंफ्यूजन नहीं था, तो हमने डायरेक्ट इसको सेलेक्ट किया। आंसर सेम ही है, या तो इससे इक्विवेलेंट होगा या इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, या x इससे छोटा होगा, बड़ा इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, the last value of x which makes 65x minus 14 as an integer। तो इंटीजर हमने क्या था वो समझा था, इंटीजर का मतलब होता है ये चीज, यहाँ भी इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर में 0 चलेगा पर फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव 0 चलता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जो ये डिनोमिनेटर को पूरा खत्म कर दे, क्या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नंबर जो डिनोमिनेटर जिससे बचे ना। तो हम चाहें तो इसको इसके थ्रू भी डाल के ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 65 ऑप्शन करते हैं, 1 माइनस 14 तो माइनस 65 13 होता है, तो 13 5 ये बना दे रहा है, सिंपल सबसे लीस्ट वैल्यू है 1 बना दे रहा है 1 की वैल्यू। या तो फिर और भी चेक करना है तो कर लो, माइनस 51 माइनस 14 और 65, फिर बड़ा नंबर ये और छोटा नंबर है माइनस 51 को, ये तो सबसे छोटा नंबर है, सॉरी आंसर ये नहीं, सबसे छोटा नंबर ये है माइनस 51 एक्स की वैल्यू, तो आंसर बी है। ठीक है, और सब कट कर लेगा 14 83 93 इसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है, तो मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट है, लीस्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक सेकेंड,
x and y are given correct to 2 digit of decimal. 2 digit का मतलब है 0.020 होगा और 5 होगा, and are written as this and this respectively. What is the upper limit? अपर लिमिट तो हम फिर प्लस को देखेंगे, प्लस कर देंगे 5 से 0.425 कर देंगे, 0 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, फिर ये तो मतलब 7 आ रहा है आंसर। ठीक है, x and y correct to 2 digit as written as this and this. What is the lower limit? अब माइनस करेंगे, अब यही माइनस कर लो तो 2.505 हो जाएगा, और इससे माइनस करेंगे 4 ये होगा 3495। ठीक है, अब इसको क्या प्लस करना है ना, तो 0 ये 0 ये हो जाएगा 6, आंसर हमारा 6 हो रहा है सी। अब 1 digit डेसिमल हमें सिंपल 1 0 और 5 और ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना जो भी 6.25 अपॉन 1.35 25 के टेबल में जाएगा तो 25 के टेबल में तो नहीं जाएगा, पर इसमें 5 के टेबल में चला जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड करके ढूंढ सकते हो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इट बिकम्स 1। तो ये तो अगर हम न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, x प्लस 1 करते हैं, x और y सपोज करो एक फ्रैक्शन है, x प्लस 1 कर रहे हैं और y माइनस 1 कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1। हाँ, तो हमें आंसर मिल रहा है 1, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, पर ठीक है अभी आगे देखते हैं। इट बिकम्स 2/3 इफ 1 is added to the denominator of the given fraction while numerator is left unchanged। तो 1 ऐड कर रहे हैं और न्यूमरेटर कितने कर रहे हैं, तो 2/3 हो जा रहा है। ठीक है, और क्या इसके लिए, द फ्रैक्शन ओरिजिनली गिवन इज, तो अब हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन ढूंढना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। तो इसको भी हम कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये हमें दो इक्वेशन मिल चुका है, हम चाहे तो इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और इस -6 हो जाएगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ, और सपोज को सब्ट्रैक्ट करें 3x माइनस 3y माइनस 6 को, तो ये कट गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो y हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 8, इधर जो भी हो y की वैल्यू 8 है। अब इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है 8, तो इसको 9 बना लेते हैं और 2/3 1 जा 3 जा, x की वैल्यू आ रही है 6, तो 6, और इसको भी कट कर सकते हैं तो 3/4 या 6/8 ही दिया आंसर है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, which fraction bears the same ratio as 1/27 as 1/27 as 3/11 does to 5/9? Which fractions bear the same ratio to 1/27 as 3/11 does to 5/9? तो इसका पहले इसका ही फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। 3/11 इन दोनों का फ्रैक्शन निकालना है 5/9, तो इसको अगर सही से लिखें तो हो जाएगा 3/11 इंटू 9/5। ठीक है, डिवाइडेड तो 9/5 हो जाएगा 27/55। कोई ऑप्शन में कुछ नहीं कट सोच सकता। अब हमें चाहिए 1/27, तो ये किससे हो जाए कि हमारा आंसर ये हो, तो इंटू y/x इज इक्वल टू 27/55। तो इसको हम लोग ना ये रिलेट बाद में करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन इसको बना लेते हैं अच्छे से। रुक जाओ एक सेकेंड।
तो x बाय वाई 1/27 करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलना चाहिए। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो x बाय वाई इंटू 27 इक्वल टू 27x बाय वाई होगा। जब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि सेम रेशियो बना रहा है, तो हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो 27 आएगा, और y की वैल्यू होनी चाहिए 55, 1/55। हमारा आंसर ये है, सिंपल। फाइंड द डिवाइजर ऑफ दिस। तो इसका डिवाइजर, इसको कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो पहले ये जब नीचे जब भी ये हो ना, और हमें इसको इरेशनल से रैशनल बनाना हो, तो हम इसका ऑपोजिट साइन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको डिनोमिनेटर में कर रहे तो ये सेम हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें सीधा पता चल जाता है कि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इधर माइनस है, बाकी ये भी माइनस है, ये भी आंसर नहीं होगा, बचा ये दोनों, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें ये फॉर्मूला लिख रहा है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो a क्या है 5, उसका स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2√3, तो ये होगा 25, 5 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 5 प्लस 2√3, ठीक है। और इधर बचेगा 13। इन दोनों में, ये दोनों में से इसमें डिनोमिनेटर में 13 है, इसमें तो 12 है, तो हमारा आंसर ये हो गया। When the numerator of fraction is increased by 6, the fraction increases by 3/4। अब इसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जा रहा है कितने से, 6 से। एक्स वाई है, न्यूमरेटर को बनाया जा रहा है एक्स प्लस 6 बाय वाई, तो जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है 3/4 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले अगर सपोज करो 1/2 था, तो 1 प्लस 3/4 ब्रैकेट में 1/2 आएगा, तो मतलब 7/4 हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, अब हमें इसमें ढूंढना है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है। तो इसको हम नहीं, इस क्वेश्चन को हमने गलत रीड किया है, इरेज करने दो। देखो, जब न्यूमरेटर 6 से बढ़ रहा है तो यहाँ हो क्या रहा है, जो फ्रैक्शन है वो 3/4 से इंक्रीज हो जा रहा है, 3/4 से। मतलब अगर जैसे 1 था तो 1 प्लस 3/4 हो जा रहा है, 0.75 जो भी आएगा। तो अब इसको करने के लिए 1 माइनस एक्स वाई बाय वाई इक्वल टू 3/4 ले सकते हैं। डिनोमिनेटर कॉमन है, तो x प्लस 6 माइनस एक्स ये कट जाएगा, y अपॉन 3/4, ठीक है। तो 6 से तो 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। इफ वी इंक्रीज 50% ऑफ द न्यूमरेटर एंड 80% ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, then what fraction of the original will be the new fraction? तो पहले 100x बाय 100y था, ठीक है। अब हो गया 150x अपॉन 180y, ठीक है। तो ये कट गया, 3 जा 6 जा, तो जो नया फ्रैक्शन है वो 3/6 नहीं सॉरी 5/6 जा, हाँ 5/6, 5/6 टाइम्स ऑफ पुराने वाले का होगा, ठीक है। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 13, एडिंग 3 and 9 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली द फ्रैक्शन बिकम्स 2 3। तो x बाय वाई, इसको 3 प्लस 9 डिनोमिनेटर को ऐड करें, क्वेश्चन बन रहा है ये, और क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन? हमें ढूंढना है ये, ठीक है। हमारे पास x प्लस वाई है, तो इससे इजीली सॉल्व हो सकता है। करते हैं 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 18,
तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। इसको भी सेम अगर करने जाए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 और ये 39। ठीक है, और माइनस कर दो तो ये कट जाएगा, 5y हो जाएगा, और 39 प्लस 9 हो जाएगा 48। एक सेकंड, 48 कैसे होगा, माइनस कर रहे ना, कट गया ये भी माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5y हो जाएगा, परफेक्ट है। ये माइनस कर रहे हैं 30 हो जाएगा, तो y हो गया 6, y की वैल्यू 6 मिल गई। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो 6 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, पर ये सारे आते हैं, तो लेट्स चेक। हमें और क्या एक चीज बताया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो इस 6 से तो x क्या होगा, 7 होगा, तो 7 6 जा 42, आ गया आंसर। A cake is shared among 5 friends. 4 of them get the share of the cake, this respectively. What is the fifth share of the cake? ठीक है, 1 यूनिट केक है, उसमें से एक को इतना मिल रहा है, एक को इतना मिल रहा है, एक को इतना मिल रहा है। तो इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1/12 प्लस कुछ x था जो कि इक्विवेलेंट हो रहा है 1 के। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू को 1 से माइनस कर देंगे एलसीएम लेके। तो अगर चलो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। 12 2 बार है तो लिखने की जरूरत नहीं, 6 और 8, सॉरी इसको रुको, 2 से करते हैं ना पहले, 6 जा 3 जा 4 जा, तो अब 3 से कर लो, या फिर से 2 से कर लो, 3 3 2, और 3 से कर लो 1 1 2। ठीक है, तो क्या हो गया एलसीएम हमारा, 4 12 24 हमारा एलसीएम हो गया। तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 अपॉन 24 प्लस x इक्वल टू 1। तो कितना हो गया, 17 19 19/24। इसको जब इस साइड ले लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस, तो 24 माइनस 19 अपॉन 24 इज इक्वल टू 5/24। हमारा आंसर है ये। ठीक है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसको देखते ही हमें फॉर्मूला याद आ जाता है a² माइनस b² का। तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू 3 24, सॉरी 12, तो कितना हो गया हमारा 24। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट में लेना है, तो 24 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 12, 4 इंटू 8 इंटू 3, या 4 इंटू 6, तो 2√6 आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब हमारा डेसिमल खत्म हो गया, नहीं डेसिमल तो इससे पहले, यही हमारा डेसिमल खत्म हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन था डेसिमल का। अब हमारा क्वेश्चन आता है सर्च एंड इंडेक्सेस। ठीक है, द मिक्स सर्च फॉर्म ऑफ, सर्च इंडेक्सेस में हमें 2-3 फॉर्मूला करना होता है पहले, नहीं तो चलो सॉल्व करते करते फॉर्मूला करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब है कि हमें इसका फैक्टर्स ढूंढना है। 1350, ये तो 5 से कर लो, या सबसे पहले 10 से कर लो। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, 9, ये 9 से चला जाएगा, 9 से 9 1 जा, और बचेगा 45, 9 5 जा, ये 9 है। फिर 3 से जाएगा, ये 5 5 1 जाएगा, ये इसके फैक्टर्स है। हमें पूछा कि इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, तो इसमें जैसे देखा जाए तो 9 है, इसमें 2 5 है, तो 25 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 15 2 इंटू 3 इज इक्वल 15√6। ठीक है, आंसर हमारा डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखो जिसके लास्ट में 25 है, तो इसका मतलब एक 5, और इसका जो मल्टीपल होगा जैसे 4 इंटू 5, तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो इधर लिख देंगे, 45 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, तो परफेक्ट स्क्वायर का एक छोटा सा रूल है, मैं बता देता हूं आपको। तो दो रूल है। पहला रूल है कि परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम कभी भी सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इतना ही हो सकता है यूनिट डिजिट। तो इसने हमें पूछा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें अभी पता नहीं ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। तो हमें अपना आंसर मिल गया। दूसरा क्या है कि डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होता है 1, 4, 7, 9, इसमें से कोई एक ही हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं इसको एक बार फिर से। ये 5, 6 और 7, ये 8 हो रहा है इसका डिजिटल सम, तो ये दोनों कंडीशन है फुलफिल नहीं कर रहा है। और अगर इसकी चेक करें ये है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो ये बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये है 5 और 6, 13, 13 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा 18, मतलब 1 प्लस 8 9, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, परफेक्ट है। ये 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, मतलब 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 9 प्लस 7 मतलब 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, तो 27 मतलब 9, 2 प्लस 7 9। ये दो चीज याद रखो। द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ 90 विल लाई बिटवीन, तो 90 का स्क्वायर रूट किस में लाई करेगा, पहले तो 9 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं, तो 9 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 10 होगा, ठीक है। तो एक इसमें लाई करेगा, 9 और 10 के बीच में लाई कर देगा, क्योंकि 9 इंटू कुछ होगा ना, √2 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। अरे सॉरी, ये 9 नहीं, 3 बाहर आएगा ना, 9 थोड़ी बाहर आता है। तो हाँ 3 बाहर आएगा, तो इसकी वैल्यू सिंपल से इसी में लैंड कर देगी 9 और 9 से 10 के बीच में, ठीक है। अगर इसको चेक करना है तो हम उसकी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। जब ये 1.414 को और 2.236 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 3 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए ना, ठीक है। अगर इसको सपोज कर लो हम ऐसे कर लेते हैं 1.4 इंटू 2.2 कर लेते हैं, ये डेसिमल के बाद सारे छोड़ देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगा 8 2 8 2, तो 8 0 1 3 हो जाएगा, तो 3.08 आ रहा है। बाकी हमने ये सब नंबर लिया ही नहीं, सिर्फ इतना ही लिया, तो 3 और इंटू 3.08, तो हमें सीधा आंसर मिल रहा 9 और 10 के बीच में आएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, ये +-2 हो या -2 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है जब भी a स्क्वायर ऐसे अंदर होता है तो a की वैल्यू थी +-a, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ 18769 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, पता नहीं, स्क्वायर रूट करके देखना पड़ेगा ना इसका। 18769, तो अब इसमें देखो कुछ 9 से जा रहा है 13, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा श्योर शॉट। ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा तो देख लेते हैं 9 9 18 और 6 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। ये 9 है ना, तो ये किसी का हाउ मेनी डिजिट्स, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। तो 99 का अगर हम लोग स्क्वायर देखें तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, तो मतलब 2 डिजिट का तो नहीं हो सकता, इसमें 4 आ रहा है, इसमें टोटल 5 डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें कम से कम 3 डिजिट का नंबर का कुछ होगा। सपोज कर लो 300 का स्क्वायर क्या होगा 9 ट्रिपल 4 बार 0, हाँ, तो ये 100 का स्क्वायर होगा 1 4 बार 0, 105 का स्क्वायर होगा 25 और ये होगा 110, हाँ, मतलब इसी के आसपास कुछ है ये 3 डिजिट का ही स्क्वायर रूट हो, इसके स्क्वायर रूट में सिर्फ 3 डिजिट आएंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज,
कुछ भी आ सकता है, पॉसिबल वैल्यूज है। तो 99 तक तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 99 का स्क्वायर होता है 9801। अब इसको चेक कर सकते हैं 101 को या इसको। तो 101 इंटू 101, तो 101 होता है, 000 या 101, तो 20101। हाँ, तो ये आंसर हो गया, 101 का स्क्वायर रूट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, √54 इंटू √6। अब इसके लिए हम लोग कुछ 4-5 वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ इंडेक्सेस। तो सबसे पहला लॉज है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। दूसरा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n, ठीक है। तीसरा है a टू द पावर m इंटू n ब्रैकेट n, तो ये होगा a इंटू a टू द पावर m इंटू n, ठीक है, या तो फिर इसको a m n भी लिख सकते हैं। फोर्थ है a टू द पावर m बाई n, तो ये होगा n a टू द पावर m स्क्वायर रूट में। पांचवा a टू द पावर m इज इक्वल टू इंटू a टू द पावर n, a नहीं, ये स्क्वायर रूट की जगह a रूट n है, तो ये हो जाएगा a m n, ठीक है। तो वैसे सेम इसमें भी इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, क्योंकि 54 का मतलब है इधर 2 लिखा है 54, और 6 का मतलब इधर 2 लिख के 6 लिखा है। अगर क्यूब होता तो हम यहाँ 3 लिखते, तो ये दोनों सेम है, तो हम ब्रैकेट इसको मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं अंदर। तो 54 इंटू 6 हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया 54 इंटू 6, तो इसका मतलब है 6 9 और 6, तो आंसर हो जाएगा, ये दोनों में से एक 6 बाहर हो जाएगा, और इसमें 2 3 है तो एक 3 बाहर हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.9 का स्क्वायर है, पर इतने स्क्वायर है तो बाहर जो आते आते सारे हाफ इसमें से कट जाएंगे और हाफ रह जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.009, ठीक है। अगर आपको उसका डाउट हो तो आप आराम से इसको ऐसे करके चेक कर सकते हो। 0.009 तो 81 होता है, 8 हो गया। अब 00 पूरा 00 ही आएगा, सब 00 आएगा, 00, तो 18, इधर 3 डेसिमल का 3 नंबर, इधर डेसिमल का 3 नंबर, टोटल 6, तो 6 नंबर का ब्रैकेट डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6, सेम, ठीक है। तो ये आया आंसर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, तो 3, फिर ये 0.0, आंसर हमारा बी। 69 169 किसका स्क्वायर रूट है, वो तो 243 का है, तो इसमें हम 3, कितना नंबर है 3, जैसे अभी इसमें देखो, इसमें कितने नंबर थे 3 और 6 थे, तो हमारा आउटपुट जो भी आया था वो 3 डिजिट का आया था। तो अब इसमें कितने हैं 3 4 4 और 4 8, तो हमारा आउटपुट कितने का आएगा, वो आएगा हमारा 4 डिजिट का, ठीक है। अब उसमें ये समझना है कि डेसिमल कहाँ आएगा, तो हमारा सिंपल से 263 और 2 नंबर दे दिए, चेक करना पड़ेगा हमें, नहीं पर चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 243 होता तो 0.243 इंटू 0.243 होगा, तभी इधर 8 डेसिमल के बाद 8 नंबर आएंगे, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर सिर्फ एक यही बचता है जिसमें 4 नंबर है डेसिमल के बाद, जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 6 नंबर 8 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.05, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ, तो 1/1.41 कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर 4 on 4, तो इसको अगर डिवाइड कर लें या तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लें, एक सेकेंड,
1000 1414 2 से करके देख लो, नहीं 7 से कर लो, 202, 7 से नहीं यार, 7 से थोड़ी करेगा, 707 अपॉन 500, हाँ तो 500 505 707 जीरो, तो ये जीरो बढ़ जाएगा, 5 जा 7 जा तो नहीं, 6 जा 42, 6 जा 42, तो 0.6, अरे सॉरी इधर जीरो है, 5 नहीं है, जीरो, तो सीधा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 7, ये 49 और इधर भी 49 आएगा, तो बचा, तो 7 से कौन सा आंसर मिल रहा है, दो आंसर 7 से है, तो ये दोनों हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो इसमें बचेगा 01, नहीं एक सेकेंड, आंसर आएगा 9 नहीं है 10, तो 11500, ठीक है। अब एक और डेसिमल लगा सकते हैं, तो एक और जीरो डालना पर डबल जीरो आएगा, फिर से 7 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ 6/10 हो सकता है, या तो इसको ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इन दोनों को काट दो, 1.71 अपॉन 2.236, इसको मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड करके आंसर ढूंढ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एक्सप्रेशन दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ x इज, x किधर है, हाँ तो इसमें x की अगर हमें वैल्यू मिलते है परफेक्ट स्क्वायर है, तो चलो ठीक है कर लेते हैं, 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 इंटू एक्स प्लस 0.04 इंटू 0.04, ये पैटर्न ऐसा कुछ रिपीटेड पैटर्न नहीं दिख रहा है, चाहे पैटर्न कुछ भी हो, कुछ ऐसा रिपीटेड पैटर्न दिख रहा है, तो अगर इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ले ले, तो जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 2b, तो b पता है हमें, तो 0.04 है, तो ये क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो 2198 0.04, तो x की वैल्यू में 0.08 मिल गई, सो हाँ तो ये 21022, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर इफ x विल बी 0, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.08, बाकी हमें इससे कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू 2b है जो मिल चुकी है हमें, ठीक है। इफ √54 प्लस √50 इज इक्वल टू 960, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस बी गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब ये एक चीज देखो, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कि मुझे प्लस माइनस ये करना है, आंसर जो भी आएगा, ठीक है, तो √54 प्लस √150, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √54 क्या है 9 इंटू 6, तो 3√6 हो जाएगा, और √150 क्या है 3 इंटू 50 या 5 इंटू 5, तो ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो इसमें भी 5√6 हो जाएगा, और क्या बोला, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 9.60, तो एडिशन का क्या हो रहा है 8√6, जब 8 से इसको डिवाइड करें तो √6 की वैल्यू मिल जाएगी 8 2 ज़ा डेसिमल, 8 4 ज़ा 32, 4 बचेगा, 8 5 ज़ा, तो 2.46 ये √6 की वैल्यू हो गई, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब √216 क्या है, ये है 36 36, ये 36 इंटू 6 है, तो ये 36 इंटू 6 है, तो ये इसका आंसर होगा 6√6, और 96 क्या है, 96 मतलब 12 इंटू 8 है, 12 इंटू 8, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बाहर आ जाएगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 3 ज़ा, तो 4 6, तो
तो इसका जब हम एडिशन करते हैं तो 10√6 मिल जाएगा। तो √6 की वैल्यू ये है। जब इसको 10 इंटू 2.42 करें 45 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24.5। अब इसको हमें करेक्ट करना है प्लस 0.5 के आसपास, तो प्लस में ये आएगा 55। ठीक है, गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल। अच्छा, हमें सिर्फ 1 डेसिमल में करेक्ट करना है। हाँ, तो 0.05 या तो आंसर में 24.45। देखो इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमें करेक्ट टू 1 डेसिमल करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन ये है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंसर को 1 डेसिमल में करेक्ट करना है। अगर सपोज ऐसे दिया x इज इक्वल टू 1.25 करेक्ट टू 2 डेसिमल, इसमें हम प्लस माइनस 0.05 करते हैं या 0.005 क्योंकि 2 डेसिमल। इसमें हमें आंसर को बोला है कि आंसर को 1 डेसिमल में लिख दो, तो वैसे भी आंसर 1 डेसिमल में ही आ रहा है। ठीक है, इफ √3 इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो √3/3 तो 1.732/3 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3, मतलब 3 5 तो 0.5 15 टू 23 7 21 7 7 0.577 ये आंसर आएगा। ठीक है, इफ दिस इज देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ 512 क्यूब इंटू 512 k इज इक्वल टू 8/5 15। अब देखो, अब इसको देखते हैं, ये 8 का फैक्टर है क्या? ये 125 5 का फैक्टर तो है, ये 8 का फैक्टर भी हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब 32 और 8 6 48 3 512, तो हमें पता चल गया ये 8 क्यूब है। 512 8 क्यूब है और ये 5 क्यूब है, ये तो पता है। ठीक है, होल क्यूब इंटू 8 क्यूब 5 क्यूब के है, ये के इक्वल टू, इसको भी छोड़ दो, अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 8/5 इसको 9 लिख सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया था n इंटू एम ए इंटू एन हो जाएगा, नहीं सॉरी ये नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, ये हो जाएगा ए एम इंटू एन, तो ये 9 हो गया। ये 8/5 3k हो गया मल्टीप्लीकेशन में, और वैल्यू हो गई 8/15। ठीक है, तो अब हम अगर सोचें तो एक सेकेंड, कहीं जगह मिलना चाहिए ना। हाँ, इसको उड़ा देते हैं, सब कुछ ये सब भी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 8/15 को कट कर सकते हैं इससे, तो बचेगा 8/3k इक्वल टू 8/5, इधर 6 बचेगा, 3 और कट हो सकता है, तो 8/k इज इक्वल टू 8/5 3। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इसको चेक करने के लिए, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग अलग तरीके से करते हैं, आंसर 3 में फिट ही नहीं बैठ रहा। तो एक फॉर्मूला दूसरा है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो जाता है a m प्लस n। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 3k इक्वल टू 8/5 टू द पावर 15। अब अगर कंपेयर करें तो हमें मिलता है 9 प्लस 3k इज इक्वल टू 15, तो 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If the sum of the square root of two integer is this, what is the sum of their square? Sum of the square root of two integers. मान लेते हैं
लेट्स अज्यूम कि एक नंबर x और y का जो स्क्वायर रूट है उसका सम आ रहा है 18 प्लस 8 रूट 5। ठीक है, जब हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दें तो रूट x प्लस रूट y द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18 प्लस 8 रूट 5। ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, प्लस रूट y का स्क्वायर तो y हो जाएगा, प्लस 2 रूट x रूट y, ये हो गया 18 प्लस 8 रूट 5। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू 18 प्लस 8 रूट 5। तो अगर हम इसको इस टाइप में बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे बनेगा, 18 प्लस 2 और इधर 4, 2 इंटू 4 है ना, तो 4 और इधर 4 16, 16 5 जा 80। हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे ये 8 रूट 5 है ना, इसको हम लिख रहे हैं 2 इंटू 4 रूट 5। अब इस 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 का डबल जाएगा, 4 इंटू 4 जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 4 कितना है, 16, 16 5 जा 80। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 2 बाहर, क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लाया। तो अगर इसको हम 10 प्लस 8 लिख दें, प्लस 2 इंटू 8 इंटू 10 लिख दें, तो ये हमारा एक्स और वाई का, या 10 इंटू 8 लिख दें, नहीं तो बोलोगे फिर आगे पीछे, 10 इंटू 8 लिख दें, तो ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू जैसा दिख रहा है। तो हमें इससे एक्स की वैल्यू मिल रही है 10 और वाई की वैल्यू मिल रही है 8। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है 100 और इसका स्क्वायर कितना होगा 64। तो टोटल सम कितना होगा 164, आंसर हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड दैट ईच मेंबर विल गिव एज मच मनी एज द नंबर ऑफ द मेंबर। अच्छा, मतलब जितने मेंबर हैं उतने पैसे मिलेंगे। इफ द टोटल कलेक्शन ऑफ मनी इज 62.41 देन द नंबर ऑफ मेंबर इज। हाँ, तो अगर सपोज करो 10 मेंबर है तो हर मेंबर 10 रुपया देगा, तो 100 रुपया हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर है वो किसी का स्क्वायर रूट है। तो 6241 डेसिमल में, पॉइंट में है ये, तो इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक इसका है, अगर देखें तो 30 का नहीं, 25 का क्या होता है, 25 का 25 और 625, ये बड़ा नंबर का है, सॉरी। तो ये होगा, हाँ, ये 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400। तो ये 79 का हो सकता है स्क्वायर। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। और 79 ना, 80 और 79, 79 इंटू 79 क्या होगा, आंसर में 79 भी है, 71 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 75 का स्क्वायर क्या होगा 25, 8 जा 56, ये होगा। ठीक है, तो विच सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता है फिर भी। 63 और 8 71, 63 49 55, तो 1 4 12 1 624। हाँ, अब इसमें पूछा ये डेसिमल आ रहा है, ये डॉट, तो हमारा 2 नंबर का डेसिमल है, तो हमारा यहाँ भी डेसिमल आना चाहिए, 7.9 होना चाहिए। पर इसमें देन द नंबर ऑफ मेंबर इज, हाँ, तो देन द नंबर, तो हर मेंबर कितने, टोटल मेंबर कितने होंगे 79। देखो ये 7.9 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंसान है, नंबर ऑफ मेंबर पूछा है। मेंबर डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, या तो मेंबर 8 हो, 10 हो, 20 हो, 79 हो। तो अब कंफ्यूजन होता है कि 79 अगर मेंबर थे तो उन्होंने सेम 79 रुपीज दिया होगा, नहीं, उन्होंने 79 रुपीज नहीं, उन्होंने 79 पैसे दिए। जब 79 पैसे रुपीज में कैसे लिखेंगे 0.79, और जब इसको 79 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल आ रहा है, तो लास्ट में आपके भी 2 डेसिमल आ जाएगा, 2 नंबर का डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा न्यू टॉपिक है ये टॉपिक कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन, आई थिंक सो। हाँ, इस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। इसमें सबसे पहले एक चीज सीखना है, बॉड मास। एक सेकेंड ना, तो इससे पहले आता है एक वी, इसको बोलते हैं वेनिकुलम।
वेनिकुलम या बार, जब किसी नंबर पे बार हो, जैसे 2+3+1 बार, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है बी। बी मतलब ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है राउंड ब्रैकेट, फिर आता है कर्ल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर ये होता है ऑफ, जब किसी भी नंबर में ऑफ लिखा होता है 2/3 ऑफ 150, तो हम ब्रैकेट के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये है डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको पूरा समझ चुका है। बेसिक है सिंप्लीफिकेशन का, ये बेसिक है, ये इतना पता ही होना चाहिए आपको। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है 484.71, लिख देते हैं ऐसे डायरेक्टली। ये प्लस होगा, माइनस में 827.38, फिर ये प्लस 73.90। देखो ये करना इजी क्यों है? ये चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। 4.471 पहले एडिशन होगा, तो पहले एडिशन को ही कर लेते हैं। 73 माइनस 0, और लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होगा 0.38। तो इतना एडिशन है, ये लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 1 + 3 4, हाँ 4 और 0 4, -8 करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो 4 आ गया हमारा आंसर, ये 10, ये 19, 1 डेसिमल इधर आ गया, फिर ये 10, ये 13, तो 8 8 24, 26 और 6 8, तो हमारा एक आंसर तो ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है 27.38। हाँ अब देखो, अब इसमें से ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, ये 5 डेसिमल, ये भी नहीं जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 6 3 और ये कट जाएगा 0, 36.56 आंसर आना चाहिए हमारा। तो हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है, एक से चेक कर लेते हैं। ये पहले नंबर देख लो, 48471, 253.33, 7.3.90, तो 4 परफेक्ट है। और 14 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 6 ही आएगा, परफेक्ट। ये 36 वाला आंसर है, इसमें ये 6 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं तो रुको कैलसी से चेक करके बताता हूँ। वहां तो सही है, हमने इधर मिस्टेक कर दिया एक, कि 8 और 8 16, 16 और 8 24 होगा ये आंसर में। हमने 6 कैसे लिख दिया इसको? 24, जब ये कटेगा तो 3 बचेगा और हमारा आंसर इधर 1 आएगा, तो हमारा आंसर है 60। ये आंसर है हमारा, ये नहीं, ठीक है। Which of the following option is closest approximate value which will come in place of question mark in the following equation? क्वेश्चन मार्क किधर है? अच्छा इधर। तो अब इसमें दिया है, तो हमारा रूल क्या है? बॉड मास। बॉड मास क्या बोल रहा है? सबसे पहले डिवाइड करो सब छोड़ के, ठीक है। 67.69 प्लस 5.12 माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय 31.88। अब ये किससे कटेगा? ये या तो इसी से कटेगा या तो 3 से तो नहीं कटेगा, 18 है ना, 17 हो जाएगा, नहीं ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये सिर्फ इसी से कटेगा। तो कट करके देखते हैं, 89 टेंजा तो ये नहीं होगा, 30 31 करके देखते हैं, नहीं 32 करके देखते हैं, तो 18 आने का चांसेस है। तो 16 और 17, 27 और 24 और 26, तो 8 4 6 7 8 2, तो ये तो नहीं आया, तो 30, इसके बाद 8 किस में आ जाए? 27 36, ठीक है रहने दो, इसको ऐड कर लो सबसे पहले। तो ऐड के करेंगे तो 178 डेसिमल में आएगा, और 5 मतलब 12 1 72 पॉइंट दिस माइनस, अब
ये कट क्यों नहीं हो रहा है यार, डिवाइड ही है ना, हाँ तो कट तो होना चाहिए किसी ना किसी से। 89 किसका टेबल है पता नहीं। 2 से कटेगा क्या, नहीं 3 से कटेगा, 26 नहीं, 4 से, 5 से, 6, 7 से देखें, 7 नहीं, 8 किसी से नहीं कटेगा। ये कटेगा, ये कटने वाला नंबर नहीं है ऐसे इजीली तो। 67 बॉड मास डिवाइड कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले, परफेक्ट है। किसी अच्छे नंबर से तो कटना चाहिए। चलो 89 इंटू 3188 कर देते हैं, 72.81, तो बड़ा नंबर जाएगा। वेट जरा, तो अब इसको करना तो काफ़ी मुश्किल जैसे लग रहा है। तो एक आइडिया कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ भी जो भी आएगा ये 0.0, 1020, 0.0 कुछ भी आएगा, 3 4 3 2 तक आएगा, 2 कुछ भी। और इसमें से जब 72 माइनस 0.81 से जब ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू लगभग इतनी रहेगी। तो नियरेस्ट वैल्यू 73 है, क्योंकि ये करना डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है। तो आप बिना सॉल्व किए ही कर लो, ठीक है। हाउ मेनी वन थर्ड आर, हाउ मेनी वन थर्ड आर इन 72, कितने वन थर्ड हैं 72 में। तो अगर जैसे किसी नंबर में 2 फाइंड करना, कितने 2s हैं वो ढूंढना है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 में कितने 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 आ जाएगा, 5 आएगा, तो मतलब 10 में 5 बार 2 है, ठीक है। अगर 72 में कितने वन थर्ड है हमें ढूंढना है, तो वन थर्ड से डिवाइड कर देंगे तो 72 इंटू 3 हो जाएगा, 216, ठीक है। अब देखो 2 को इसमें 5 बार ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा ना, वैसे वन थर्ड को 216 टाइम ऐड करेंगे तो 72 आएगा, बाप रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू क्या है। अब ये देखो स्टार्ट हो रहा है, हम कहाँ तक जा रहे हैं, 30 तक जा रहे हैं, फिर उल्टा जा रहे हैं 1 से लेके 30 तक, 2 बार हो जा रहा है और बीच में एक बार 31 हो रहा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ढूंढने के लिए n+1/2 कर सकते हैं फॉर्मूला। तो 31/2, 15/31, तो 15 इंटू 31 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 465। अब ये 2 बार है तो 465 प्लस 465 प्लस 31, तो कितना होगा 10। अब जिसकी लास्ट में 1 है आंसर है बिना सॉल्व किए। ये 12 है 15 और इसका 116, ये 961, ठीक है। अब ये देखो 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 क्यूब, ऐसे कंटिन्यू होते ही जा रहा है। तो 4 प्लस 3 इंटू 4, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस, नहीं तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते, रुक जाओ। अब इसको या तो हम लोग सिंपल 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 4, ठीक है। अब ये 4, तो ये 4 होगा प्लस 3 इंटू 4। अब सारे 4 फिर से एक बार कॉमन ले सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 क्यूब इंटू प्लस 3 इंटू 4 4। ये 4 फिर से कॉमन आ सकता है, 4 इंटू 4, 1 प्लस 3, ये प्लस का साइन आएगा, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 क्यूब। फिर से एक बार 4 कॉमन ले सकते हैं, ये 4 होगा तो 4 पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर। 4 कॉमन आ रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4। फिर से 4 कॉमन ले सकते हैं,
तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो गया, 4, 5 बार 4 हो जाएगा। और आंसर हो जाएगा 1 + 3, तो टोटल है 6 बार 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 84 डिवाइडेड बाई दिस। तो पहले हम ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट कर लो, 20 15 तो -16 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे, 84 डिवाइड बाई 32, तो 4 8 ज़ा 4 21 ज़ा, ठीक है। तो ये होगा 21/8 हो जाएगा, इंटू 8 माइनस 15/8 करना है, कोई ऑप्शन है नहीं, इंटू -16, क्योंकि कुछ कट नहीं हो रहा, ये कट हो गया, तो इधर बचा 21 माइनस ये भी कट हो जाएगा, 1 ज़ा और ये 2 ज़ा, -15 इंटू -2, तो माइनस ये +30 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 51, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले बार आ चुका है, तो हम सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे उसको करेंगे, वो बार को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 - 8, हमारा आंसर 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट है ये पूरा, तो डिवाइड को पहले लिख लेते हैं, इंटू 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, दो चीजें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2, नहीं तो ये नहीं करना है तो सिंपल सा 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड करो, इसको इसे रहने दो, ये 4 हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड कर लो, तो ये ऐसे लिख लो, 4/3, तो 3 से 3 1 ज़ा 3 30 ज़ा, ये कट जाएगा। अभी हमारे बाहर कितना बचा है, 40 माइनस दिस ऑल, तो 120 सॉरी 40 माइनस 120/5, तो 200 माइनस 120/5, ये हो जाएगा 80/5, 1 ज़ा 6 ज़ा। सेम इसमें ये चीज है। अब देखो ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, मतलब अगर ऐसा होता -6 + 8 तब आंसर आता 2, पर अब ऐसा है 6 + 8 माइनस बाहर है, तो अब आंसर आएगा 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहले इसको उड़ा दो, हाँ, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लिया हमने 14, और ब्रैकेट में ये 7 प्लस को पहले होगा, तो 17 - 14, आंसर आया हमारा, पूरे ब्रैकेट का आंसर आया हमारा 3, ठीक है। अब ये प्लस को पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 में से 3 गया, तो ये ब्रैकेट पूरा खत्म और आंसर आया 24, ठीक है। तो हमारा बचा कितना, 1/8 इंटू 24, तो ये ब्रैकेट 3 ज़ा, तो 18 डिवाइड बाई 3, आंसर हमारा 6। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अब ये है 5.5 द होल क्यूब माइनस 4 क्यूब, 30.25 प्लस 22 प्लस 16। तो अगर आप ऐसे लॉजिकली भी देखो तो हमें ज़्यादा कुछ पता, भले ही पता ना हो, पर ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, ये क्या 55 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या होगा, 2, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 को, तो ये 10 हो जाएगा, 11, हाँ बराबर 11 होगा, और 44, 22 हमें 5.5 इंटू 4 नहीं दिख रहा है, तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, अगर इसको a समझ लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ, प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो इसका आंसर, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम जब इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर लें, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे का कट जाएगा, बचा क्या, a माइनस बी, तो 5.5 माइनस 4, तो आंसर क्या बचेगा, 1.5, आंसर हमारा सी है, परफेक्ट है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब देखो सेम
टू सेम मुझे तो लग रहा है, पर देख लेते हैं। तो 15 को ए लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ये क्या है, अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये आंसर आएगा। तो लेट्स चेक कर लेते हैं। 25 इंटू 15 कितना होता है, ऐसे ही हो जाएगा ये तो यार, 250 प्लस 125 तो ये हो जाएगा 375। 375 हाँ परफेक्ट। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 150 और 60, तो ये 750 होगा और 0 होगा तो ये हो जाएगा। हाँ तो ये तो नहीं है हमारा, हमारा आंसर हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ राइट, इधर आना चाहिए ना एक्चुअली 3ABC आना चाहिए। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 22500। तो ये ऊपर ये है और नीचे क्या मिल रहा है हमें, नीचे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये चीज़ हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसका जो इसे सब्स्टिट्यूट है, इस ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला माइनस आएगा, एक सेकेंड, -3abc इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बड़ा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो अब हमारे डिनोमिनेटर में तो ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो ये तो कट जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, तो 15 प्लस 20, 20 प्लस 25, 35 और 60, आंसर हमारा आएगा बी 60। तो ये इजिली फॉर्मूला बेस्ड ही था। एक्सप्रेशन 3.7 द क्यूब इंटू 3 इंटू 3.7 स्क्वायर। अब देखो ये तो सिंपल है, क्या आ रहा है, a माइनस बी द, अरे यार, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखो यही चीज़ है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू वॉट। तो अब हमें सीधा पता है कि 3.7 माइनस 0.7 द होल क्यूब। ठीक है, तो माइनस करो 3 द होल क्यूब, 3 का स्क्वायर 27, 7 20, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो आंसर ये। तो आज हम अपना लेक्चर इधर ही एंड करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट बाकी हम कल करेंगे। आप सब कंटिन्यू करते रहना अपना रिवीजन। एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो टेस्ट एटलीस्ट 2 डेली, एक सुबह एक शाम देते जाओ, उसको एनालाइज करो, जीएस जीके उसको पढ़ के जाओ। उसमें मेन कंप्यूटर पिछले बार बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, कंप्यूटर पे फोकस करना क्योंकि इजी भी होता है। एक बार आप समझ गए तो रट्टा मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री की तरह। ज्योग्राफी को भी समझ सकते हो, पॉलिटी को इंपॉर्टेंट आर्टिकल करके जाना। ठीक है, शॉर्टकट यूट्यूब वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है, तो किसी का भी आप देख सकते हो। थैंक यू।